नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बात करेंगे जो आपका बिहार एसएससी में इंटर लेवल पर 12,199 पोस्ट पर भर्ती आया था और जिसका लगभग सभी लोग फॉर्म डाल चुके होंगे। लास्ट डेट आपका यही 11 दिसंबर तक है, लेकिन सभी लोग लगभग फॉर्म डाल चुके होंगे। उसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हुए अपना रिजल्ट कैसे पक्का करना है, आखिर किस तरह से तैयारी करें कि 12,199 पोस्ट में मेरा एक सीट पक्का हो जाए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हुए एग्जाम पैटर्न यानी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग को एक एक पार्ट को कर अच्छे ढंग से समझकर अगर सही गाइडलाइन से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका एक रिजल्ट कंफर्म समझा जाएगा, क्योंकि बिहार एसएससी का एग्जाम पैटर्न बहुत इजी है। बस केवल आपको समझना पड़ेगा कि मेरा लिमिट कितना होना चाहिए, कितने दायरे के अंदर हमको रहना है। इसलिए जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर बिहार एसएससी 75 प्रश्न आपका जो जीके जीएस का पूछा जाएगा उसका एक एक टॉपिक बाई टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि जैसे ही एग्जाम डेट आएगा आपको एक एक टॉपिक करके पढ़ा देंगे और 75 में लगभग आपका 65 क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझिए, उसके बाद आप बताइएगा कि कितने अच्छे ढंग से हम बताए हैं। कुछ बेसिक चीज़ देखिए कि इसमें जो आपका कितना भर्ती आया है, टोटल आपका भर्ती आया 12,199 पोस्टों पे ये भर्ती आया है। इसमें जो आपका है टोटल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो जो आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा 150 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आपका 4 अंक का रहेगा, यानी कि टोटल आपका 600 अंक का पेपर होने वाला है। टोटल कितने 600 अंक का पेपर होने वाला है। ठीक, इसमें निगेटिव जो आपका है 1/4 रहने वाला है। ये चीज़ समझ लिए, इतना चीज़ समझे। अब आइए जीके जीएस कैसे पढ़ना है, मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, एक एक चीज़ को बारीकी से समझिए। उसके बाद इसमें टाइम भी देख लीजिए, आपका 2 घंटा 15 मिनट का टाइम भी मिलेगा। टोटल क्वेश्चन आपका 150 रहेगा, 600 नंबर का, निगेटिव 1/4 रहेगा, टाइम आपका 2 घंटा 15 मिनट रहेगा। साथ में ये जो आपका एग्जाम आपका है OMR पेपर, किस पर, OMR पेपर यानी ऑफलाइन मोड में ही आपका ये बिहार एसएससी का एग्जाम होता है। अब इसका एक एक चीज़ को बारीकी से अब समझिए। आपसे जो 150 प्रश्न पूछा जाएगा ये अभी हम बता रहे हैं किसके बारे में, पीटी के बारे में। ठीक, पीटी अगर आपका तैयारी हो गया तो समझिए तो आपका मेंस का भी तैयारी कंफर्म है, क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम है। और जो 100 अंक का आपका हिंदी पूछा जाएगा मेंस में, नहीं पढ़िएगा तब भी आप 30 अंक ला सकते हैं, क्योंकि उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अब पीटी में आपसे क्या पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जीके पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का प्रश्न रहेगा, साथ में जीएस रहेगा। ठीक, ये 2 चीज़ को समझिए। इसके पैटर्न को अगर आप अच्छे ढंग से देखिएगा तो किसी का भी अगर आप बुक उठाइएगा क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है वहाँ से आपको एक एक चीज़ अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसमें जो आपका 50 जीके का प्रश्न पूछा जाता है और 25 जो है आपका जनरल साइंस से प्रश्न पूछा जाता है, यानी टोटल आपका जीके जीएस 75 प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें जीके जीएस का वैसा लेवल नहीं रहता है जो ज़्यादा कंसेप्चुअल रहे। इसमें स्टैटिक जीके जीएस यानी ये जो 75 प्रश्न पूछा जाएगा इसमें से लगभग 60 प्रश्न आपका स्टैटिक रहता है, यानी कि डायरेक्ट पूछ देगा कि कांग्रेस का ये अधिवेशन कब हुआ था, जीवाणु का खोज किसने किया। ये नहीं पूछेगा कि जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो महात्मा गांधी कहाँ थे, ये थे, ऐसे नहीं घुमाता है इसमें क्वेश्चन। इसमें जो है आपका बिहार एसएससी में जीके जीएस का जो लेवल है वो डायरेक्ट पूछा जाता है। इसलिए कोशिश ये करना है कि स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस करना है। स्टैटिक जीके का अर्थ हो गया कि अस्थाई जीके जिसका मान नहीं बदलता है, कंसेप्चुअल नहीं, कोई भी चीज़ को एकदम एनसीईआरटी का हर स्टैटिक जीके को एकदम अच्छे ढंग से बना जाइए और एकदम याद कर जाइए। ये जीके और जीएस का जो आपका 50 और 25 75 प्रश्न पूछा जाएगा ये आपका बहुत मायने रखेगा,
क्योंकि रिजल्ट बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जैसे एग्जाम डेट आएगा हम एक एक चीज़ को इसके बारीकी से पढ़ा देंगे। अब प्रीवियस ईयर लेकर जब देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर एग्जाम से इजी जीके जीएस जो पूछा जाता है वो आपका बिहार एसएससी के एग्जाम में ही पूछा जाता है। अगला आ जाइए पीटी में जो पूछा जाएगा, इसमें अब है मैथ। क्या चीज़ है? मैथ। साथ में है रीजनिंग। ठीक, मैथ का आपका 25 प्रश्न, वही रीजनिंग का 50 प्रश्न। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों? क्योंकि मैथ का अगर 50 पूछ रहा है तो रीजनिंग का अगर 50 पूछ रहा है आपसे तो 50 में कोशिश यही करना है कि किसी भी कंडीशन में रीजनिंग का लेवल उतना हार्ड नहीं रहता है। आपको 45 प्रश्न यहाँ से तो स्कोर हर हाल में करना ही पड़ेगा। 50 में कितना? 45 प्लस हर हाल में करना पड़ेगा। और मैथ 25 पूछेगा तो यानी कि 17 से 18 हर हाल में सही, यानी 75 में आपको कोशिश यहाँ पर यही रखना है कि यहाँ से कम आप 65 नंबर अर्जित 65 क्वेश्चन सही कर लें। अगर यहाँ से 65 सही कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ कम बेस भी रखते हैं तो आपका रिजल्ट क्लियर होगा। इसके लिए आपको अभी क्या करना है, बेसिक चीज़ एकदम पढ़ते चलना है। जीके का एकदम बेसिक, स्टैटिक जीके, जीएस भी वैसे ही बेसिक पढ़ना है। रीजनिंग का अभी सबसे कोशिश यही करना है कि कौन कौन से चैप्टर से पूछता है, उस चैप्टर वाइज चैप्टर के कंसेप्ट को पढ़कर क्वेश्चन बनाते चलना है। और मैथ में एकदम बेसिक चीज़, अगर मान लीजिए मैथ आपका कमज़ोर है तो घबराने की ज़रूरत थोड़ा सा भी नहीं है। मैथ का जो बेसिक चीज़ होता है, महत्वपूर्ण चीज़, उसको पढ़ते चलना है। ये जो आपका हम पीटी का सिलेबस बताएं, यानी कि आपका 150, ये पीटी प्लस मेंस, ठीक, ये आपका दोनों में पूछा जाता है, यानी कि एकदम सेम यही रहेगा। साथ में आपका हिंदी, क्या चीज़? जो आपका हिंदी है वो 100 प्रश्न पूछा जाता है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है। इसमें क्वालिफाई के लिए आप 30 अंक ला लीजिएगा, आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद और कुछ आपको नहीं करना है, एकदम जो ये पैटर्न बताए हैं इस तरह से बेसिक चीज़ एकदम पढ़िए। एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ज़्यादा ऑनलाइन टाइम नहीं देना है, ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर ही फोकस करके पढ़ते चलिए। जैसे एग्ज़ाम डेट आपका कंफर्म होगा, आपके सामने आएगा, हम जीके का जो 75 आपका अंक का है उसके एक एक टॉपिक को पढ़ाकर आपके पूरे कंसेप्ट को क्लियर कराएंगे। ये रहा आपका बिहार एसएससी में जो 12,199 पोस्ट पे भर्ती आया है, उसका मतलब एग्जाम पैटर्न समझने के साथ में रिजल्ट करने का तरीका यही है कि एकदम अभी बेसिक एकदम हर चीज़ को मजबूत कर लीजिए। क्योंकि 2014 के बाद में 2023 के में ये भर्ती 9 साल बाद आया है, बहुत दिन बाद आया है। हमेशा भर्ती इस पर नहीं आता है। अगर किसी भी तरह का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत